टॉपिक आप देखिए, टॉपिक के अंदर आपके पास प्रॉपर दिया गया है रिफ्रैक्शंस फॉर टू सरफेस एंड प्लेन। आपके पास प्लेन टू सरफेस हो सकता है या फिर प्लेन सरफेस भी आ सकता है, या फिर ये भी आ सकता है प्रूव डैट स्मॉल आई इज इक्वल टू स्मॉल ए। आई इज़ द इंसिडेंट एंगल एंड ए इज़ ए इमर्जेंट एंगल फॉर द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब हमारे पास जिस पे टू सरफेस है। सबसे पहले देखिए मैंने कंसीडर किया, कंसीडर ए ग्लास स्लैब पी क्यू आर एस। एक ग्लास स्लैब ली जिसमें मैंने रे को इंसिडेंट किया। ए रे ऑफ लाइट ए बी इज इंसिडेंट ऑन पी क्यू सरफेस। एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है पी क्यू सरफेस पे। क्लियर। उसके बाद इंसिडेंट ऑन पी क्यू सरफेस इट रिफ्रैक्ट। जैसे ही वो इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होने की वजह से लाइट जो है रेयर टू डेंसर जा रही है। जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती हैं तो वो डेंसर आती हैं तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा है एंड बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक गई। एंड आल्सो रिफ्रैक्ट, फिर दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है। जब दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है बच्चे तो वो डेंसर टू रेयर हुआ है। तो अगर वो डेंसर टू रेयर हुआ है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी एंड रिफ्रैक्ट फ्रॉम आर एस सरफेस। क्लियर। टॉपिक को आप ध्यान से देखिए एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब उसके बाद आप देखिए जो हमने टॉपिक देना है आपको, जो हमारे पास बेसिकली हमारे पास टॉपिक आया है, इसके अंदर आपके पास एक ग्लास स्लैब दे रखी है। बच्चे ध्यान से देखिए, इस ग्लास स्लैब के अंदर ये आपको एक ग्लास स्लैब दे रखी है। डेंसर टू रेयर सरफेस एंड फाइनली इमर्ज फ्रॉम द ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब के अंदर आप खुद देखिए प्रॉपर वे से पीक्यू सरफेस दे रखा है। एक बार रिफ्लेक्शन आया है, डायग्राम को ध्यान से देखिए, नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया एंगल आर। ये इंसिडेंट रे है, जो अंदर वाली रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है। और जैसे ये एक बार रिफ्लेक्शन हुआ है पी क्यू सरफेस, दूसरा सरफेस है आर एस, तो दूसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ है। एरो बच्चे एरो जरूर लगाने, विदाउट एरो रेयर डायग्राम नहीं बनते। जैसे ही एरो लगाया, एरो लगाने का रिफ्लेक्शन हुआ है, फाइनली जो लाइट बाहर जाती है ना, फिर वो इमर्जेंट एंगल बनाती है जिसको हम कहते हैं स्मॉल ई। स्मॉल ई इज़ द फाइनल एंगल जिसको हम इमर्जेंट एंगल कहते हैं, और इससे बनने वाली रे को कहते हैं इमर्जेंट रे। अगर बच्चे ये दो सरफेस नहीं होते तो रे बिल्कुल सीधा, ये सरफेस नहीं होते तो रे बिल्कुल सीधा निकल जाती। तो अब हमने ये देखना है कि जब रे निकल रही है, टेढ़ी मेढ़ी होकर निकल रही है, वो अपने पाथ से चेंज हो रही है, तो कितना वो अपने पाथ से डिस्प्लेस हुई है, मतलब लिटरल डिस्प्लेसमेंट क्या आई है। तो अगर मैं इस रे को सीधी खींचूँ तो एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर होता है एक्चुअल लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि कितना अपने पास से वो डिस्प्लेस हुई है मीडियम के चेंज होने की वजह से। पहला मीडियम है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चे μ1। आप यहाँ पर स्मॉल n भी ले सकते हो और यहाँ पे लिख दिया n1 भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में n1 भी लिखवाया है। दूसरा मीडियम मेरे पास ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। एंड फाइनली जो मीडियम आया, जो बाहर आया, वो एयर ही है, तो वो मीडियम हो गया μ1। तो सबसे पहले आपने लगाना है स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ बच्चे कैसे लगता है उसको आप ध्यान से समझिए। देखो, सबसे पहले मैंने लिया रिफ्रैक्शंस फॉर पी क्यू सरफेस। पी क्यू सरफेस के लिए मैंने रिफ्रैक्शन लिया, पहले सरफेस के लिए मैंने रिफ्रैक्शन लिया, तो हम पहले को ही कंसिडर करेंगे, दूसरे को नहीं देखेंगे। क्लियर। पहले सरफेस में रिफ्रैक्शन, सबसे पहले साइन आई अपॉन में साइन आर। आपने आई और आर को नहीं देखना, पहले सरफेस में जो पहला एंगल है वो लिया, डिवाइड बाय दूसरा एंगल। क्लियर। इज इक्वल टू म्यू, म्यू लिया, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपने इसको याद करने का तरीका क्या बच्चे, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू। देखो आई कौन सी मीडियम में बन रहा है, आई यहाँ पे फर्स्ट वाले मीडियम पे बन रहा है, तो इसके सामने मैंने इसका मीडियम लिख दिया 1। यहाँ पे बच्चे आपको एयर भी लिखा आ सकता है, यहाँ पे स्मॉल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए लिखो या 1 लिखो, नोटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप देखिए आर कौन से मीडियम में बन रहा है, सेकंड मीडियम में बन रहा है, तो इसको मैंने नीचे लिख दिया। मतलब इनके सामने ही इनके मीडियम लिखने हैं। याद करने का तरीका बच्चे ये है, इनके सामने ही आपने इनके क्या लिखने हैं, मीडियम लिखने हैं। क्लियर। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आया रिफ्रैक्शन फॉर आर एस सरफेस। अब आर एस सरफेस से जब हम रिफ्रैक्शन करेंगे तो आप खुद देखिए, तो अगर मैं इसका आर एस सरफेस का निकालूँ तो ये बनेगा साइन आर डैश अपॉन में साइन ई, क्योंकि इसका पहला सरफेस, इसका पहला एंगल है आर डैश और इसका दूसरा एंगल है ई। तो
तो अब ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, तो ये बना साइन आर डैश अपॉन में साइन ई इज इक्वल टू आर डैश सेकेंड सरफेस पे बन रहा है और ई मेरे पास फाइनली फर्स्ट सरफेस पे आके ये 2 होगी, सेकेंड इक्वेशन होगी। अब दोनों इक्वेशंस को मैंने इक्वेट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो अब ये देखिए साइन आई अपॉन में साइन आर मल्टीप्लाई में साइन आर डैश अपॉन में साइन ई इज इक्वल टू म्यू 1/2 मल्टीप्लाई में म्यू 2/1। बच्चे अब देखो, मैंने यहाँ पर एंगल प्रूफ करना है, अब खुद देखिए, अगर तो आपने एंगल प्रूफ करना है लास्ट में, तो आपको साइन वाली साइड को कैंसिल आउट करके 1 किसी तरह करना है, क्लियर। अगर वहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रूफ करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में प्रूफ करना आता है, तो आपको एंगल कैंसिल करने पड़ेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे मुझे एंगल प्रूफ करना है, तो यहाँ पे मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली साइड को कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, अब आप खुद देखिए, आर और आर डैश दोनों एंगल इक्वल है। कैसे इक्वल है, अब आप खुद देखिए, आर और आर डैश दोनों अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ये दोनों पैरेलल्स ले रहे हैं, ये हमारे पास रे बन रही है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल है तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो आर डैश की जगह पे हम आर भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा और उसको कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद अब आप देखिए, मेरे पास राइट साइड पर मैंने इसको खोल दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसको रीड आउट करो। मैंने आपको बताया था, जो नंबर पहले लिखा हुआ है, जो नंबर पहले लिखा हुआ है उसको पहले बोलते हैं, मतलब ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो अगर मैं इसको खोलूँ तो ये μ2 बाय में μ1 बनेगा और ये μ1 बाय में μ2 बनेगा। अब 1 से 1 को कैंसिल कर दिया, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, r से r को कैंसिल कर दिया, बचा साइन आई अपॉन में साइन ई इज इक्वल टू 1। साइन ई को राइट साइड पे लेके गई, साइन से साइन कैंसिल किया, साइन से साइन बचे, कैंसिल करने के बाद हमारे पास फाइनली जो एंगल बचा है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। तो बच्चे ये था हमारे पास हैंड्स प्रूफ, ये हमारे पास सा टॉपिक था जिसमें आपने प्रॉपर वे से जो है टॉपिक किया है। अब इसके अंदर ये हमारे पास है रिफ्रैक्शन फॉर 2 सरफेस। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स पे या मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।